जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सौव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषी सत्संग में कोई हिंदी आए नहीं है। अच्छा भाई, आप ही कुछ फरमाइए। हाँ तो हाँ, फिर मुझे एक मिनट। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद जय केशवानंद जी, जय जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। अक्षय को एक प्रश्न है कि अक्षय को समझ तो आता है कि सत्संग का परिचय ही सब कुछ अक्षय को ज्ञान में रखता है। सिर्फ सत्संग में आना है और सत्संग में ही रहना है, उतना ही निश्चय करना है, दूसरा सब रिजल्ट ही है उसके बाद। अब उसमें आगे ये भी दिखता है कि अक्षय को, जैसे कि अक्षय को है ना घूमना बहुत पसंद है। कहीं पे भी ट्रिप करेंगे, चलो पार्क में जाएंगे, नेचर में जाएंगे, सैटरडे संडे आ रहा है क्या करेंगे, ये थोड़ी छुट्टी लेके कहीं पे जाते हैं, 2-3 दिन जाते हैं। तो अब अक्षय को वो भी दिखता है कि 2 या 3 दिन वो गया वहां पे तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया, सत्संग भी गया और पूरा अक्षय व्यवहार में ही चला गया, मीन्स ये सत्संग का टच चला गया। तो अब वापस अक्षय अंदर करता है कि भाई क्या करे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है अक्षय को, क्योंकि अक्षय का ये भी माल फूट रहा है कि भाई कहीं जाते हैं, चलो घूमने जाते, ये करते वो करते, पर अक्षय को मालूम भी है कि अगर एक दिन भी सत्संग छूटा तो फिर ये जागृति वो सब अक्षय का कुछ है ही नहीं। इसके पास, अक्षय के पास कुछ है ही नहीं, ये सब ये सपोर्ट के आधार पे ही चल रहा है। तो उसमें आप थोड़ा प्रकाश दीजिए ना कि अक्षय को ये कंफ्यूजन है क्या। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक तो आप अक्षय से एकदम अलग हो गए हो, तो आपको पता तो चलता है कि ऑन द स्पॉट ये जागृति आ जाती है कि ये उपयोग चला जाएगा, 2 दिन वेस्ट हो जाएगा, हमारा सत्संग मिस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बोलते हैं कि ऐसी जागृति प्रकट होना भी बहुत बड़ी पुण्य की बात है। लोगों को तो पता भी नहीं चलता था कि भाई मेरा हर एक पल ऐसा उपयोग वगैरह जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता चलता था कि भाई मैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरी आज्ञा में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, वो इतना सामीप्य भाव की वजह से पता भी नहीं चलता था। अभी जब से ये पता चलना शुरू हो गया तो आप समझो कि अक्षय भाई की तो बहुत अच्छी जागृति हो गई है कि उसको पता तो चलता है, इतनी समझ तो आ गई है कि मेरा उपयोग खराब होगा, मेरा सत्संग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी प्रगति में ये हो जाएगा। तो इस जगह पे बहुत ही अच्छी चीज दादा बताते थे, जो कई महात्माओं का उसको सॉल्यूशन मिल गया कि जिस समय ये सब भाव फूटता है या विचार फूटता है, उस समय आप एक तो एकदम जागृत हो जाओ कि भाई ये अक्षय को विचार आया,
मैं तो Right. शुद्ध आत्मा हूँ, बरोबर। उस समय अगर आपने अक्षय के साथ थोड़ा बातचीत का व्यवहार शुरू कर दिया तो आपका ये जो संयोग है ना बहुत अच्छी तरह से समझ पूर्वक टल जाएगा और आप वापस अपने ज्ञान में, अपनी हाजिरी में, अपने उपयोग में आ सकते हैं। तो उस समय जब भी ये फणगा फूटा, गुजराती में बोलते हैं फणगा फूटा, कि भाई मैं 2 दिन के लिए जरा घूम के फिर के आऊं, थोड़ा मजा करके आऊं, तो उस समय बातचीत का व्यवहार शुरू कर देने का कि अक्षय भाई कौन से जन्म में नहीं घूमे थे, कौन से जन्म में शादी नहीं की थी, कौन से जन्म में बच्चे नहीं पैदा किए थे, कौन से जन्म में ये साइकिल में तुम नहीं आए हो, आज अचानक फिर से तुमको ये विचार करते हो। अगर हम दादा बार बार बोलते भी हैं कि आप सब लोग महावीर की सभा में बैठ के आए हुए हो, सब लोग, और ये चटनी के सुख की वजह से, कि चटनी के सुख में बहुत स्वाद है, उसकी वजह से आपको फिर वापस इधर आना पड़ा और मुझे फिर आप सबको वापस मोक्ष ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो अपने आप को अक्षय भाई से बातचीत का व्यवहार करो कि अक्षय भाई अगर आपको ये विचार फूटता है, नो डाउट आपने ये लास्ट बर्थ में सब माल भरा हुआ है, वो निकलता है, तो उसको देखने का, उसमें तन्मायाकार नहीं होने का, उसके अंदर उसके विचार में पूरा घुस नहीं जाने का, उस समय ऑन द स्पॉट जागृति लाने का और बातचीत का व्यवहार शुरू करने का, बोलने का अक्षय भाई इसमें से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। और कई बार तो हमको पता भी चलता है, पिछले जन्म की भी बातें ऐसे एहसास में याद आती है कि लास्ट बर्थ में मैंने क्या किया था कि इस जन्म में मुझे ये भोगने को आया। नॉर्मली सब लोग बात करते हैं कि लास्ट बर्थ में मैंने क्या तुमको दुख दिया था कि इस जन्म में मेरे को दुख वापस मिल रहा है तुम्हारे से, ऐसे लोग नॉर्मली बात करते हैं। तो इसका मतलब ये तो पता है सब लोगों को कि लास्ट बर्थ में हमारा हुआ था, लास्ट बर्थ में हमने मार खाई है, लास्ट बर्थ में हमने सब माल भरा हुआ है और इस जन्म में सब उकेल रहा है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए कि हमको जागृत रहना चाहिए। दादा बोलते थे कि एक बार अगर आप जागृत हो गए, एक बार आप जाग गए, फिर सोने का मतलब क्या है। ये अगर आप घूमने फिरने की बातें करते हो तो इसका मतलब आप जाग के फिर सोने की बात कर रहे हो। Right. वहां तो ज्ञानी पुरुष ने आपको बड़ी मेहनत करके जगाया है और सब बताया है कि इसमें सुख नहीं है अक्षय भाई। तुम्हारा दृश्यो आपको ऐसा लगता हो तो बाहर हिल स्टेशन जाने से बहुत मजा आता हो तो उस समय ये वाक्य बोलो, दृश्यो अनेक प्रकार ना होती एनी सामे हूँ अनंत दर्शन वालों। उसकी जगह पे आत्मा का दर्शन करो। स्व के अंदर कितना बड़ा दर्शन करने का बाकी है। स्व की खोज ही हमने नहीं की है। अंदर घुसो, अंदर जाओ, अंदर इतना बड़ा आनंद है कि बाहर के आनंद में से तो आपको 1% भी उसका सुख नहीं मिलेगा। और वो ही वातावरण अगर थोड़ी टाइम के लिए आप हिल स्टेशन पे गए समझो और वहां पर अचानक बहुत बारिश गिर जाती है, पहाड़ गिरने लगते हैं, तो वो आपका जो सुख है ना वो थोड़ी देर के लिए दुख में परिवर्तन हो जाता है। तो वो बार बार समझाना पड़ता है कि संसार का कोई भी सुख आप लेने को जाओगे, थोड़े ही टाइम के बाद वही सुख दुखमय बन जाएगा। आप अनुभव करके देखना, संसार का कोई भी सुख आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे, थोड़े टाइम के बाद वही सुख में से आपको दुख उत्पन्न होगा। पर एक आत्मा का ही ऐसा सुख है कि एक बार प्राप्त होने के बाद फिर कभी दुख दिखाई नहीं देता। तो अपने को उस परमानेंट सुख की खोज करनी चाहिए कि बाहर के सुख की खोज करनी चाहिए जो टेम्पररी सुख है, जो आने के बाद फिर दुखमय बन जाता है। तो अपने को खुद के अंदर जो अनंत सुख पड़ा हुआ है उसको, उसका अनुभव करो ना। उसके सुख में से तो सब तृप्ति मिल जाती है। तो फिर आपको कभी लाइफ में विचार भी नहीं आएगा कि उसका एक बार भी इतना भी थोड़ा भी सुख का टच हो जाएगा ना तो दुनिया का सब सुख आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। किसी भी चीज में से आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर के सुख का जो चीज है ना वो परमानेंट सुख है, वो आने के बाद कभी जाता नहीं है। तो दादाजी बोलते ऐसे ही चीज की सुख की प्राप्ति की अनुमोदना करो, ऐसे ही सुख की आशा करो जो एक बार आने के बाद जाए नहीं। बाकी संसार के सभी सुख आने के बाद सब चले जाएंगे। उधर आप हिल स्टेशन पे गए, घूमने गए, उधर तबियत बिगड़ गया तो वही सुख आपको दुखमय में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। उधर बहुत बड़ी, उधर कोई तूफान आ गया, सब जो सीन सीनरी देखने के थे तो कुछ देखने नहीं। कितनी बार हम जाते थे उस जमाने में हिल स्टेशन पे तो बोलते थे सनसेट और सनराइज देखने जैसा है। अब माथेरान जाओ, महाबलेश्वर जाओ तो हम वो सुबह को 5 बजे उठ के तैयार होके दौड़ते थे, फिर अचानक वो बादल आ जाते थे तो फुस हो जाते थे, अरे
इतनी दूर से हम सनराइज देखने को आए, फिर बादल आ गए तो कोई सनराइज देखा ही नहीं, ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। साला जो सुख को प्राप्त करने के लिए आए वही दुखमय हो गया। तो दादा ने ये जो सही बोला है कि संसार का कोई भी सुख है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी सुख है, वो सुख आने के बाद फिर वापस दुख ही आएगा। इसलिए अपन वो परमानेंट सुख के पीछे क्यों नहीं पड़े अक्षय भाई, ऐसा बातचीत करने का। ऐसा ही थोड़ी देर आप बातचीत करोगे ना, तो आपके अंदर के सब जो अंदर परमाणु है ना, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब आत्मा की तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। खाली उनको क्या थोड़ा लाइट देने का है कि क्या सही है क्या गलत है। दादाजी बोलते हैं कि ये मनुष्य अवतार बहुत विचारशील अवतार है। मनुष्य अवतार कोई ऐसा वैसा अवतार नहीं है। जो मनुष्य अवतार वो है जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं जंगते हैं। अगर अगर आप नर्क में भी जाते हो तो भी वापस दादा बोलते हैं कि मनुष्य अवतार में आके ही फिर वो मोक्ष में जाना पड़ता है। ये ऐसा बहुत बड़ा जंक्शन है मनुष्य अवतार का। और हम सब जो मनुष्य अवतार में आए हैं वो बहुत विचारशील लोग हैं, और वो विचारशील लोगों को इतना तो थोड़ा समझ में समझाए ना तो एकदम समझ जाए ऐसे है। और फिर दादा का समझ मिला हो, दादा का ज्ञान मिला हो तो सोने पे सुहाग हो गया। वो तो फिर कितनी बड़ी जागृति मिल गई। खाली वो डायरेक्शन ही दादा देते थे। दादा नहीं बोलते थे कि मैं आपका जो ताला है आपके चाबी से ही आपको खोल के हाथ में दे देता हूं, फिर खूब मजा करो, खूब आनंद करो, खुद स्व में रहो। आपके अंदर सब पड़ा हुआ है, दुनिया का पूरा ब्रह्मांड का सुख पड़ा हुआ है। खाली हमको वो उस सुख का पहचान नहीं होने की वजह से दादा ने हमको उसकी पहचान करा दी। बाकी दादा बोलते सर आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड का सुख समाया हुआ है, खाली मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं किया, ताला खोल के दिया, अभी खूब आनंद करो, खूब आनंद करो उसमें से और मोक्ष चले जाओ। ऐसा मैंने आपको फुल एंड फाइनल चीज दे दी है। तो ऐसा बातचीत का व्यवहार कर रखो। और दादा एक और भी बात बोलते हैं, जब भी वो विचार फूटता है ना उसके अंदर तन्मयाकार नहीं हो जाओ। अगर आप तन्मयाकार हो गए फिर तो आप सीधा हिल स्टेशन पे भी पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब टिकट बुक भी करवा दी और कब कब आपका प्रोग्राम भी तैयार हो गया। इसलिए दादा बोलते हैं मन में जो भी उठता है वो मन बहुत अच्छा है, रेडार है, वो अपने को सब लाइट देता है, सही है गलत है, पर अपने को डिसीजन अपना खुद देने का कि हम इसमें मेरा लाभ क्या होगा, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, इससे मुझे कितना फायदा होगा, इससे मुझे कितना नुकसान होएगा। ये तो हमारा हमारा वो अंदर जो बैठा हुआ है प्रज्ञा शक्ति वो ऑन द स्पॉट आपको बता देगी कि क्या सही है क्या गलत है। पर काल दादा बोलते थे कि काल बहुत विचित्र है, लपसना काल है, गुजराती में लपसना यानी आप गिरते ही जाओ ऐसा काल है। तो ऐसे संजोग बहुत आएंगे जो आपको स्लिप करने की कोशिश करेंगे, पर उधर हमारे को पुरुषार्थ करना है, उधर हमारा अपना पक्का निश्चय खोड़ देना है कि बस मुझे मोक्ष जाने का है। मोक्ष जाने के लिए मेरे पास जो भी सरकमस्टेंसेस है, हे दादा भगवान मुझे वो शक्ति दो और मेरे को ऐसे संजोग और ऐसे एविडेंसेस ला के दो कि मैं मोक्ष के सिवाय और दूसरी किसी बात के बारे में विचार ही नहीं करूं। बाकी व्यवहार में तो दादा ने बताया है ना, बाकी जो व्यवहार आता है उसको क्या करने का, संभाव से निकाल करने का है। दो ही तो चीजें दी है, व्यवहार में संभावे निकाल करो और निश्चय में अपने मोक्ष का ध्येय रखो, दैट्स ऑल। और आपका निश्चय पक्का हो गया तो सब सरकमस्टेंसेस आपको हेल्प करेंगे मोक्ष में ले जाने के लिए। सही है। अब आपने बातचीत का कहा, तो जब कोई संजोग आता है, तन्मय आकार हो जाता है अक्षय क्रिया करना। हाँ। तो अब क्रिया करना में ऐसा तन्मय आकार है, एक अभी लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक अक्षय ने अभी जागा, उठा, अभी 2 बजे रात के, तो उठा, देखा ईमेल एक आया है, काम से एक ईमेल आया है। तो अब अक्षय तुरंत ही उसको लिखना शुरू कर दिया रिप्लाई, और दिखा भी सही कि अक्षय अंदर क्या करना चाहता है, कि दिखाना चाहता है सामने वाले को कि देखो मैं 2 बजे भी आपको रिप्लाई देता हूँ। ये दिखा भी सही अंदर अक्षय को कि भाई ये दिखाना चाहता है। अब उसमें तन्मयाकार हो गया है, लिखना सब कुछ शुरू कर दी, और जो भी लिख रहा है ना उससे भी मालूम पड़ता है कि ये दिखाना ही चाहता है कि भाई मैं कितना देखो रात को भी काम करता हूं, ऐसा दिखाना ही चाहता है। तो ऐसा तन्मयाकार हो गया। 1 या 2 मिनट बाद पता चला कि क्या कर रहा है तू, थोड़ा पॉज ले ले, यहाँ पे थोड़ा रुको और फिर इसको अभी थोड़ी देर बात करेंगे।
हाँ, फिर वापस तन्मय आकार हो गया, वापस 2-3 मिनट तक ऐसे ही चला, हाँ, फिर वापस पॉज किया और फिर एंड में भेज ही अच्छा, दिया। पर सिर्फ दिखा कि ये अक्षय ये करना चाहता था और इससे ऐसा हो रहा है। तो ये सही है कि फिर इससे आगे कैसे हो कि तन्मयाकारी ना हो। हाँ, बरोबर। अभी ये क्या है, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको पता चल रहा है। ये मैं कहूंगा कि कितने कितने लोगों को जब तक जागृति नहीं होती है ना, तब तक उनको पता भी नहीं चलता है कि वो जो विचार आया उस समय लैपटॉप पे लिया, सब एक तरफ से उसको वेव्स भी आ रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम अब दिखाना चाहते हो, तुम यहाँ से गर्व रस चाखने की कोशिश कर रहे हो अक्षय भाई, तो भी उंगलियां चल रही है लैपटॉप पे, दे दनादन जवाब देने की कोशिश कर रहा है, फिर से उधर से जवाब भी अंदर से आ रहा है, प्रज्ञा शक्ति रोक भी रही है कि ये तुम कब तक ये गर्व रस चाखोगे, कब तक मान की भीख पड़ी रहेगी, तो भी वो एंड तक वो करता रहता है। और फिर जब हो जाता है तो उसको क्या है, गर्व रस को वो प्रोत्साहन मिल जाता है, अनुमोदना मिल जाती है कि चलो ये ऐसा किया, बहुत अच्छा किया। पर उस समय आपको फिर जब जागृति आ जाएगी, अक्षय अभी हो गया, आपने उसको रोका, उसके बाद हो गया, तो अभी कुछ कर नहीं सकते हो, पर उसके बाद पश्चाताप तो कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट तो हो सकते हो, प्रतिक्रमण तो कर सकते हो कि हे दादा भगवान, अभी तक ये घर रस खाने की अक्षय को आदत पड़ी हुई है, अभी तक वो अपने जो धारणा करता है वो ही करते जा रहा है, मैं उसको रोक भी रहा हूं तो भी वो नहीं सुन रहा है, दादा अभी शक्ति दो, कब तक ये इस तरह से खाता चलेगा, कब तक मैं अंतिम सुख को पाऊंगा, कब तक मैं अपने केवल ज्ञान की तरफ प्रगति करूंगा, अगर अभी से ही मैं इन चीजों के बीख में पड़ा रहूंगा, इन इन गर्व रस में पड़ा रहूंगा, तो आत्मा का सुख मुझे कब मिलेगा दादा, मुझे शक्ति दो, मुझे जागृति दो दादा। और अक्षय ये बरोबर नहीं है, दादा ने तो बोलता था कि वो दादा बोलते थे कि ये जो हम हार पहनाते हैं ना, आप लोगों की वजह से हार पहनाते हैं, मुझे हार पहनने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ा बोझा होता है। और गीले हुए गुलाब जब लगाते थे तो दादा को कफ होता था तो बहुत तकलीफ होती थी, पर हम लोगों को खुशी देने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, हमको जिस चीज में खुशी मिलती थी उसलिए दादा ये पहनते थे। बाकी दादा को कोई गर्वरस की या किसी भी चीज की भीख नहीं थी, उनको आत्मा के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसे दादा की सब चीजों को हाजिर करने का कि किस तरह से दादा भगवान अलग होके, छुटा होके पूरा जीवन निकाल लिया और मोक्ष में रहे, किसी भी चीज की भीख थी। हजार महात्मा आके दादा बोलते थे, दादा आपने मेरा ये काम कर दिया, दादा आपने मेरा ये काम कर दिया, कहीं भी तो भी दादा बोलते थे कि भाई ये इसमें मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरे को भी जब संडास अटकता है तो मुझे वो फाकी लेनी पड़ती है, दवा लेनी पड़ती है, तब आता है, तो मैं किसका क्या काम करूंगा। पर सब लोग बोलते थे दादा आपने मेरा काम किया, पर दादा ने कभी अपना यश उसका स्वाद नहीं लिया। वो दादा बोलते थे ये तो हमारा यश नाम कर्म लेके आया है, ज्ञानी पुरुष अपने साथ यश नाम कर्म लेके आते हैं, वो कुछ भी नहीं करते तो भी मेरा काम हो जाता है, उसको यश नाम कर्म बोलते थे। तो अक्षय भाई अपने को उस स्टेज पे पहुंचने का है, अपने को दादा के स्टेज पे पहुंचने का है, केवल ज्ञान की तरफ जाने का है, जो दादा ने हमारे पे मेहनत की है, हमारे पे वो किया है, कोई कोई कितनी भी प्रशंसा क्यों ना करे, कोई भी क्या ना करे, तो यही तो जगह है जिस समय हम इसको कैच कर सकते हैं कि अभी तक हमारे को क्या भीख पड़ी हुई है, अभी तक हमको गर्व रस खाने की अभी तक हमको लत पड़ी हुई है, अभी भी अपने को मान खाने की अंदर पड़ी हुई है, इससे क्या मिलने वाला है। वो दादाजी बोलते भी थे कि ये काय के पीछे इसके पीछे पड़े हो, क्या मरने वाले नहीं हो क्या, ऐसा भी बोलते थे। अरे एक दिन मर जाने वाला है, इसमें से क्या तेल निकालने का है। घड़ी घड़ी बोलते मेरे पेट में दुखता है, मेरे माथे में दुखता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। अरे छोड़ो इन सब चीजों को, अपने को मोक्ष में जाने का है। अपने को अभी अभी जो दादा ने हमको जागृत किया है, और दादा ने इतना बड़ा ब्रह्मांडी विज्ञान खोल दिया है, पूरा मोक्ष का ज्ञान खुला कर दिया है, पूरा आत्मा का सुख प्राप्त आपने हाथ में इतना बड़ा कोहिनूर का हीरा दे दिया है, अभी इन छोटी छोटी चीजों पे क्यों पीछे पड़े हुए हो, इनमें से क्या मिलने वाला है। जो लोग आपको एक दिन मान देते हैं वही लोग दूसरे दिन आपको गाली भी देंगे। वो ये तुम्हारे को जितना तुम मान खाने के पीछे पड़ोगे, उतना ही अपमान आपके सामने आने वाला है। फिर उस समय आपको से सहन नहीं होएगा, फिर सहना पड़ेगा, जितना मान खाओगे उतना अपमान भी खाना पड़ेगा। इसलिए मान और अपमान से छूटे हो जाओ और आत्मा आत्मा ज्ञान में आ जाओ, खुद के स्वरूप में आ जाओ और मोक्ष के स्वरूप में आ जाओ और मोक्ष का काम कर लो अपना।
इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा भी अक्षय को थोड़ा समझ आता है कि अक्षय को अगर अंदर का आनंद कॉन्स्टेंटली रहे तो फिर बाहर आनंद लेने जाएगा ही नहीं अक्षय। तो अब अंदर का आनंद अक्षय को कैसे कॉन्स्टेंटली रहे, उसमें क्या करे कि फिर अक्षय को अंदर का ही आनंद में खुद का ही आनंद मिलता रहे, वो वैसा क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। दादा ने जो समझ दी है, दादा ने जो भी हथियार दिए है, दादा ने जो 5 आज्ञा दी है, दादा ने जो सत्साधन दिए हैं, हर एक चीज में आप स्टडी करो। सत्साधन आप करने बैठोगे, उसके अंदर पूरी नवकल्म में क्या पूरा रहस्य समाया हुआ है, चरण विधि में पूरा रहस्य समाया हुआ है। जिस मुकाम पे हमको जाने का, सिमंदर स्वामी के जहां पर हम जाने वाले, हमारा मेन ध्येय वहां पर जाने का है, उनको जब आप 40 वक्त नमस्कार करके पूरी विधि करते हो तो उनकी तरफ हमारा नमस्कार पहुंचता है, उधर हमारी तैयारी होती है। तो वो खाली आप इमेजिन करते कि ओहो, मुझे तो फर्स्ट टाइम पता चला कि सिमंदर स्वामी जब हाजरा हजूर बैठे हुए हैं और वो अभी हमको उनका दर्शन करके सीधा मोक्ष जाने का है। तो वो बात हमको दादा भगवान ने जब बताई तो हमारे लिए तो आनंद के फुहारे निकलने लगे। बोले वाह, अभी हमारा मोक्ष होने वाला है, अभी हम सीधा सिमंदर स्वामी का दर्शन करने वाले हैं, वहां पर एकाद अवतार होगा, उनका दर्शन करके हमको मोक्ष जाने का है, तो कितना बड़ा सुख उत्पन्न होगा। दादा बोलते हैं कि जितना आपको इस मार्ग के लिए, इस अक्रम विज्ञान के लिए, दादा भगवान के लिए, सिमंदर स्वामी के लिए अहोभाव प्रकट होएगा, उतना आपका सुख बढ़ता जाएगा। आपको हर बार लगना चाहिए कि मुझे ओहो, मैं कितना धन्य हूं कि मुझे दादा भगवान का ये विज्ञान मिला, मैं कितना धन्य हूं कि मुझे सिमंदर स्वामी की पहचान मिली, मैं कितना धन्य हूं कि मुझे पता चला कि इस मार्ग पे चलने के बाद 1-2 अवतार में हमको मोक्ष का इधर तो मोक्ष का अनुभव होगा ही होगा, फिर अंतिम अत्यंतिक मोक्ष भी हमको मिलने वाला है, ऐसा गारंटी दी है दादा भगवान ने। और ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं। आपको उनके पास जबरदस्त समर्पण होना चाहिए, जबरदस्त भाव होना चाहिए, जबरदस्त निश्चय होना चाहिए, तो ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं। आपके अंदर पूरा अंदर परिणति बदल जाएगी। आपका एक बार निश्चय हो जाना चाहिए कि बस मुझे ये मार्ग पे चलना है और इसी मार्ग से मुझे सुख मिलने वाला है। हमारे बड़े भाई थे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि वो है ना पूरा हिंदुस्तान घूम के आए, पूरा हिंदुस्तान के ऐसे एक भी बड़े बड़े महर्षि नहीं थे जो बड़े बड़े संतों का नाम हो जहां पर वो गए नहीं हो। उनको सत्य की बहुत तलाश थी। अरविंद, ये जो भी हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े संत हैं, सबके वो लिस्ट निकालते थे और उनके पास जाके घूमते थे, पर उनका किधर भी उनको जवाब नहीं मिला था, किधर भी उनको जवाब नहीं मिला, सॉल्यूशन। उधर हर पल हमेशा कामा, फिर उधर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, फिर वापस आ जाते थे। आपको पता है उनकी खोज कितने 5-7 साल तक चलती रही पूरे हिंदुस्तान में कि मुझे वो सच्चा सुख कौन देगा। और जिस दिन वो पहली बार दादा को मिले, उधर ढेर हो गए। उनको पता चल गया कि मुझे सच्चा सुख और मोक्ष का रास्ता यही बता सकते हैं। और उस दिन के बाद आज दिन तक उनका आनंद गया नहीं है। तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमको जिसका कनेक्शन मिला है, जिस ज्ञानी पुरुष की हमको पहचान मिली है, जिनकी हम बातें सुनते हैं, जिनका पूरा विज्ञान खुला हुआ है हमारे सामने कि मोक्ष में कैसे जा सकते हैं, और हर एक चीज दादा ने बता दी है। अभी हमारी सेफ साइड है, निरंतर आनंद में रहो। दादा बोलते थे अभी आप तो निरंतर आनंद में रहो, सेफ साइड हो गई, सिर्फ आप अपनी 5 आज्ञा में रहो, दैट्स ऑल। और जो भी संयोग आता है वो वियोग हो जाएगा, उसमें कहीं भी तन्मायाकार मत हो। आपको तो पता है हर संयोग जो आया है वो वियोग हो जाएगा, कोई भी संयोग हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। अभी ये देह भी जो हमारा है वो भी परमानेंट नहीं है, उसका भी वियोग हो जाएगा। तो ये पूरे संसार में जो हर एक चीज वियोग हो जाने वाली है, और हमारे पास जो परमानेंट रहने वाला है वो अपना खुद का सच्चा सुख रहने वाला है, आत्मा का परमानेंट सुख रहने वाला है। बस उसकी भजना करो, बस तो अपना काम हो जाएगा। अपना लक्ष्य उधर ही रखो कि मुझे परमानेंटली सच्चे सुख की पहचान मिल गई है, अभी मुझे संसार में कुछ भी जानने का बाकी नहीं है। ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब से दादा भगवान को प्राप्त किया, मैं लाइफ में कोई दूसरा बुक उठा ही नहीं सका हूं, किसी भी शास्त्र को, किसी भी चीज को, क्योंकि
अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल गया। मैं दूसरी चीज पढ़ूं भी जाके तो क्या पढ़ूं? राइट, नहीं मुझे सही है। अल्टीमेटली सुख की पहचान मिल गई, अल्टीमेटली हर एक चीज अल्टीमेट मिल गई। अभी मुझे किसी भी चीज की जानने की बाकी नहीं रही है। तो हमारा अभी सेफ साइड हो गया है। अभी आनंद में रहो कि हे दादा भगवान, आपने हमको परमानेंट सुख का पहचान दे दिया है। अभी हमको खाली शक्ति देना कि हमारा निश्चय कभी डगे नहीं। अभी मेरे को शक्ति देना कि मैं निरंतर 5 आज्ञा में रहूं, ताकि मेरे को गारंटी आपने दी है कि 1-2 अवतार में आप सीधा मोक्ष में चले जाओगे। दादा ने क्रिस्टल क्लीन बोल दिया। फुल 100% आज्ञा नहीं भी पालन होती है तो 70% भी है आप पालन करोगे तो मैं आपको पास करके मोक्ष लेके जाऊंगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। और क्या चाहिए यार, आप बताओ अक्षय भाई। सही है, सही है। आप भी शक्ति देना के अक्षय के साथ बातचीत कर सकूं और अक्षय को समझ आए कि यह क्या मिला है अक्षय को। बस। और हर पल दादा बोलते थे अहो अहो होना चाहिए। अरे मैं खुद धन्य भाग हूँ, हे दादा भगवान मेरा धन्य भाग है कि मुझे आपका दर्शन हुआ, आपकी बातें सुनने को मिली, मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला। मैं धन्य हो गया दादा, मैं धन्य हो गया। और जितना आप ये फील करोगे ना उतना आनंद बढ़ेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं जिस हर पल हर घड़ी यही होता है कि बस मुझे संसार की कोई भी चीज मिले चाहे नहीं मिले, पर मुझे दादा मिल गया ना, बस मुझे अल्टीमेट और कुछ चाहिए ही नहीं इस धरती पे। और कुछ चीज की याचना भी नहीं होती है। जो भी संजोग आता है बस देखा करो, बस ये पल ये भी निकल जाएगा। अभी हमारा परमानेंट ये इधर पूरा संसार में जितना भी टाइम हम रह रहे हैं एज अ गेस्ट तरीके रह रहे हैं, दैट्स ऑल। वी आर लाइक अ गेस्ट हियर ऑन दिस अर्थ। हमारी परमानेंट जगह वहां पर है, सिमंदर स्वामी के वहां पर। वही लक्ष्य रखने का। सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। डॉक्टर कश्यप। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, वो पद है कोनिक आकरामत 6। हाँ जी, उसमें जो लिखा है ना, खुदा खेद करे घर ने खलाए नहीं, अजान्य आकाश मां धरती थी पहुंचाए नहीं। अजान्य मतलब जो अज्ञानी उसको बोलते हैं। हाँ, सीढ़ी नंबर क्या था वो? 57। केशवानंद जी। हाँ जी। ये इसमें जो कुछ जो उर्दू के शब्द है ना समझ में नहीं आते। अगर आपको कुछ ख्याल में है तो बताएं आप। हाँ बोलिए डॉक्टर कश्यप जी। वैसे 2-3 शब्द ही हैं जो नहीं समझ में आते हैं, बाकी तो समझ में आ रहे हैं शब्द जो है, लेकिन उसका पूरा जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कौन सा वाला है? ये उसमें जो है ना, खुदा खेद करे, ये जो है इसमें स्क्रीन में दिया हुआ है, सेकंड लास्ट वाला। हाँ, खेद करे। हाँ, इसमें जो है पहले लाइन थोड़ा समझ में आ रहा है, सेकंड लाइन में ये जानिया मतलब अज्ञानी। सलिया ने समझाए नहीं, मौलवानी बांग बंद कांति संभड़ाए नहीं। अच्छा, मौलवी की जो बांग है वो हमारे कान बंद करके रखे हुए, तो कहां से सुनने को आएगी कि मौलवी क्या बोल रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा कहना चाहते हैं कविराज। तो ये खुदा नहीं खिराती खोज, जो ये खोज है खुदा की, वो तो सलिए को समझ में आती नहीं है। खोज खुद को होनी चाहिए कि खुद को खोजे वो खुदा, खुद को जाने वो खुदा, वो खोज होनी चाहिए। वो ऐसी सलिया को समझाती नहीं है। सलिया यानी उसके जो फॉलोअर है, वो दादा बताते थे कि सलिया यानी उनके फॉलोअर है, जो उनको वो समझाती नहीं है। और मौलवी की बांग जो बोलते हैं, वो जो बांग में वो क्या कहना चाहता है, और तुम कान बंद करके बैठते हो तो तुमको कहां से समझाएगी, कहां से सुनाई देगी मौलवी की बात? तो दादा नहीं बोलते थे जैसे अभी अपन दादा सामने से सब कुछ बोलने को आए हैं और तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार कहीं फैक्ट्री में चला जाता हो, कहीं फैक्ट्री में घर में चला जाता हो, तो वो कुछ भी दादा की बात तो आपको सुनाई नहीं दे रही। दादा तो बोले जा रहे हैं, टेप रिकॉर्डर उनकी निकलती जा रही है।
और कान खुले हुए होते हुए भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसी है, भगवान की बात को समझने के लिए तो पूरा अपनी हाजिरी चाहिए, अपने मन की हाजिरी चाहिए, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके साथ कंप्लीट समर्पण चाहिए, तभी जाके उनकी बात समझ में आती है। बाकी वो भगवान क्या कहना चाहते हैं, वो खुद को खोजो, खुद को समझो, वो कोई बात समझ में ही नहीं आती है। जी। ऐसा मुझे लगता है कि कविराज ऐसा बताना चाहते हैं। इसका क्या मतलब, अजान्य आकाश में धरती थी पहुंचाए नहीं? कहाँ पर है अजाने आकाश में? थोड़ा नीचे नीचे है। हाँ हाँ, खुदा खुद खेद करे खरने कड़ाए नहीं, अजाण्या आकाश में धरती थी पहुंचाए नहीं। भाई आकाश मतलब कितना विशाल है, कितना अनजान है कि अपन उधर घूमने को जाए, उसको ढूंढने को जाए तो उस विशाल आकाश के अंदर वो कोई कोई राह पता नहीं, कोई मार्ग पता नहीं, तो वो वहां पर इतनी बड़ी धरती, इतनी छोटी सी धरती, वो आकाश में कहाँ कहाँ पहुंच सकती है, ढूंढ सकती है? अभी जब तक अपने को मार्ग का डायरेक्शन नहीं है, रास्ता कुछ अनजान सा है, और तुम चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े संत बन गए हो, पर वो मार्ग का रास्ता ही आपको नहीं पता है, अनजान रास्ता है, तो तुम कैसे पहुंच पाओगे? तो उसका रास्ता मिल गया हमको, ज्ञानी पुरुष का रास्ता मिल गया, तो फिर 2 मिनट में अपने को उधर मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। हाँ। और नेक्स्ट जो है वो मलक महलाता ने खलक माँ खोलाए नहीं, खुदा खोले पैगंबर खुद प्रकट थाए नहीं। हाँ, खुदा खोड़े पैगंबर प्रकट खुद प्रकट थाए नहीं। खुद कैसे प्रकट होएगा जब खुद ही वो पैगंबर को ढूंढ रहा है? ये तो दादा ने हमको क्या खुद के अंदर भगवान का, खुद भगवान के पद में बिठा दिया, खुद के अंदर भगवान प्रकट करवा दिया, तो हम पलक में एक पल भर में हम भगवान के पद में बिठा दिया दादा ने। तो ये खुदा यहाँ कर मतलब पैगंबर खुदा खोड़े पैगंबर मतलब जो खुद खुदा है, खुद भगवान है, वो पैगंबर को ढूंढ रहा है। जैसे दादा नहीं बोलते थे कि तुम्हें खुद पोते भगवान हो, फिर तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? तू ही। अरे भाई नहीं, हुई दादा ने बोला, सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं ही खुद भगवान हूँ। पर जब खुदा खोड़े पैगंबर यानी हम, तू भगवान है, तू ढूंढ रहा है, उसको भगवान मान रहा है, पर अंदर खुद प्रकट कर दिया दादा भगवान ने, खुद को अंदर प्रकटा भगवान को हाजिर करवा दिया, तो फिर वो तू और हूं और मेरे का जो संबंध सब खलास कर दिया दादा। ये तो जब तक जिनको वो दादा का कुछ वो पहचान नहीं मिला है, वो दादा बताते कि पूरा जगत कैसे चल रहा है, पूरा जगत किस तरह से पूरे अंधकार में चल रहा है कि वो उसको भगवान को भगवान मानता है, पर खुद भगवान अंदर बैठा हुआ है, उसकी पहचान ही नहीं हो रही है। अच्छा, जो पहली लाइन है वो मेरे को अभी थोड़ा ध्यान में आता है, मलक मालाता ने खलक माँ खोलाए नहीं। मलक जो होता है वो दुनिया उसमें प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है। मालाता ने मतलब कि वो खुशी मनाना है, ठीक है। खलक जो है वो जो ह्यूमैनिटी लिखा है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसे समझ में आता है कि जो सुख है दुनिया का, वो जो सुख है वो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ समझ में आता है। हाँ, ऐसा कुछ लगता है, यू आर राइट। खलक में खोड़ा है नहीं, अपने अंदर कहाँ से उसको वो सुख मिलेगा? ह्यूमैनिटी में कहाँ से सुख मिलेगा? अंदर सुख मिलेगा जो परमानेंट है, जो खुदा है, जिसकी दादा ने पहचान कराई है, तो उसके अंदर सुख मिलेगा। फिर वो एक और सेंटेंस है, रमखानी वृत्ति ने खोज मुंजाए छे खुदा में ही। रमखानी वो बताया है, रमखानी मतलब जो रमखानी दंगा होता है, क्या होता है उसमें? रमखानी वृत्ति यानी क्या है कि जो भी आए उसको मार डालने का, उसको काट डालने का। रमखानी वृत्ति मतलब पूरा सब हेवाई, मतलब उसको धामाडोली कर डाले ना, जो उसको वो रमखानी वृत्ति होती है, जो जिसको भाई अहित करती है दूसरों की। अच्छा, दूसरों को अहित करती है। अहित करते हैं, उनको रमखानी वृत्ति बोलती है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? खुदा में रमखानी वृत्ति ने खोज, रमखानी वृत्ति ने तो खबर शोधी काढ़ कि भाई ये जो अंदर मार डालने की वृत्ति है, उसको अपने खुद के अगेंस्ट में जाके कुछ भी करने की जो वृत्ति है, उसको ढूंढ निकाल।
क्योंकि ये जो तुम्हारी रमखानी वृत्ति की वजह से अंदर जो भगवान है खुदा बैठा है, वो खुद मुंझा गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। इस वृत्ति को तू खोज पे, इसको पता लगा कि ये क्या कर रही है। तेरा खुद का भी तो अहित करती है, दूसरों का भी अहित करती है। उसमें उलझा हुआ है अंदर। हाँ, तो उसमें खुदा खुद मुझा गया कि ये मैं कहाँ आके बैठा हूँ। जैसे दादा नहीं बोलते थे कि भाई पूरा ब्रह्मांड घूम के आए भगवान, वो बोले कि मेरे को दूसरे कहाँ भी नहीं जाने का है, AM पटेल के अंदर ही आने का है, क्योंकि अंदर उनका इतना प्योर था, अंदर अंदर एकदम क्रिस्टल क्लीन था। तो वो बोला कि मुझे दूसरी कोई जगह मिलती नहीं है, मुझे आपके अंदर ही प्रकट होना पड़ेगा, तो ये मुझे परमिशन दो। तभी दादा बोले कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, अंदर प्रकट हो जाओ। मुझे आज लॉटरी लगी है कि भगवान मेरे घर प्रकट हो गए। जी। फिर आगे लिखते हैं, मारी ठोकी खुद बखुद खुदा बनी जाए लोक। हाँ बीज खुद खुदाए पुराने उम्र श्लोक। हाँ, ये वो थोड़ा दादा वर्ड तो समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहे समझ। हाँ, मारी ठोकी खुद बखुद। वो दादा क्या बोलते थे कि भाई सब ये अगर उनको पता चले ना खुदा, भाई मैं खुदा में बन सकता हूँ, खुदा बन सकता हूँ, तो सब लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मार ठोक के खुद खुदा बन जाते थे। मैं खुदा हूँ, वो दूसरे को मार के बोलेगा, वो बोलेगा मैं खुदा हूँ, वो खुदा बनी जा। लोगों की वृत्ति कैसी है कि ऐसी वृत्ति है कि भाई मार ठोक के भी मैं खुदा हूँ। अरे मार ठोक के कोई खुदा नहीं बनता है। ये कोई मजाक नहीं है कि खुदा बन जाए कोई भी मार ठोके। पर इनको पता चल जाए कि भाई ये धरती पे, भाई इसलिए उन्होंने क्या बोला कुरान में कि भाई ये कुरान में ऐसा बोल देते कि भाई ये मनुष्य खुदा बन सकता है, तो ये सब कैसे लोग हैं एक दूसरे को मार ठोक के खुदा बन जाते। ये दादा ने एक बार बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई ये मनुष्य कैसे है कि अगर उनको पता चले कि भाई मनुष्य अवतार में भगवान हो सकता है, तो ये सब लोग कैसे लोग हैं रमखानी वृत्ति वाले, कि सब लोग को एक दूसरे को, रमखानी वृत्ति इसको बोलते हैं सामने वाले को मार के खुद खुदा बन जाने का। तो ये रमखानी वृत्ति वाले लोग जो है वो ऐसे लोग हैं जो खुद खुदा बन जाए। तो इसलिए खुदा ने क्या बोला, उसने कुरान में क्या बोल दिया कि ऐसा भगवान है नहीं, उनके जो श्लोक है वही भगवान है, वही खुदा है। इसलिए उन्होंने कुरान में ऐसा एडिशन किया कि भाई ये श्लोक ही खुदा है। मतलब कुरान श्लोकों में ये क्या बोलना चाह रहे हैं जी? जो दूसरी लाइन है, तेथीज खुदा खुदा है, कुरान उमरिया श्लोक की एक श्लोक। इसलिए जो खुदा होते उन्होंने कुरान उमरिया श्लोक, कुमार मतलब कुरान में क्या बोला कि श्लोक डाल दिए। ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि भाई ये इंसान वो खुदा बन सकता है, क्योंकि ये इनको पता चल जाए ना, तो कुरान में उन्होंने ऐसा लिख दिया होता कि भाई ये लोग खुदा बन सकते हैं, तो सब लोग मार ठोक के खुदा बन जाते। इसलिए उन्होंने कुरान में ये सब लिखा ही नहीं और उसमें श्लोक डाल दिए कि ये श्लोक पढ़ते रहो, यही खुदा है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक बार मैंने सुना था। हाँ, ये थोड़ा दीपक आनंद जी, आपको क्या लगता है इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग क्या है कि लोगों को मार के फंसा कर खुद खुदा बन जाते हैं, ऐसी नियत रखते हैं। तो बोले खुदा ने कुरान में ये जोड़ दिया, नीचे वाली 2 लाइन कि ना खुदा के ना खुदा, यानी जो बहुत गिरे हुए हैं, तकलीफ में है, उनके लिए ये तरन तारणहार दादा आए हैं, जिनका कोई नहीं उनके दादा भगवान है। अच्छा। और ये लास्ट 2 लाइन है, सरधर्म समूह मूल शाश्वत शनगार छे ओलिया दीथा दादा खुदा भगवान छे। ये वर्ड्स तो समझ में आ रहे हैं, क्या कहना चाह रही है थोड़ा? सर्वधर्म का मूल, हाँ जी, यानी सभी धर्म अगर एक जगह पर खुला हुआ है, हाँ जी, और पूर्णता से श्रृंगार यानी पूर्णता से प्रकट हुआ है, तो मतलब सजावट होता है ना। यहाँ श्रृंगार का क्या मतलब? क्या यहाँ श्रृंगार किसको कह रहे हैं? श्रृंगार यानी पूरी क्वालिटी के साथ खुला होना, ब्लॉसम होना। अच्छा, श्रृंगार यानी उसको
डेकोरेट करते हैं ना, विथ फुल डेकोरेशन, विथ फुल क्वालिटी। अच्छा। ओलिया दिखा दादा, बोले वो दादा भगवान में उन्होंने खुदा देखा जो खुद भगवान है। तो सर्वधर्म का मूल किसको कहा उन्होंने? सर्वधर्म दादा के लिए बताया है कि ऐसा जो सभी धर्म का मूल जो है वो दादा भगवान के अंदर पूर्णता से प्रकट हुआ है। अच्छा, और वह ओलिया ने बता दिया कि दादा ही खुद भगवान है, दादा खुदा दिखा, दादा खुदा भगवान है करके। अच्छा, समझ में। तो जो आप ढूंढते हैं वही यहाँ है करके। या अल्लाह परवर जी, बहुत धन्यवाद जी आपका और विश्वनाथ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम जी अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी सूत्र है श्रेणी नंबर 10 का। क्या बताया? 284। हाँ सूत्र है, सूत्र हाँ, है, सूत्र। हाँ बताए, लेकिन नंबर? श्रेणी नंबर हाँ 10 नंबर का है। 10 में? हाँ बताइए। श्रेणी नंबर 10 का है। हाँ नंबर कौन सा? सूत्र नंबर 284। 84। 284। 284। अब बोलिए आप, मैं ढूंढ निकाल। लड़का आपका है पीछे? हमें किसी भी पुद्गल से जरा भी डरने। सॉरी, बोलिए बोलिए आप। क्या बोला स्वामी जी? नहीं मैं पूछा वो पीछे लड़का आपका है? हाँ। ठीक है, आप बताएं। हमें किसी भी पुद्गल से जरा भी डरने की जैसा नहीं है, भले ही चाहे किसी भी प्रकार का पुद्गल क्यों न हो। पुद्गल से परिचय जितना बढ़ेगा उतना ही वितरागता बढ़ेगी। एक मिनट। हाँ 84। हाँ श्रेणी 10। हाँ लेकिन श्रेणी 10 में तो ये उसका नंबर ही, हमारे पास तो नंबर ही अलग है। यानी एक मिनट, ये तो नंबर ही 275 तक ही है। 284 ना बताया आपने? हाँ जरा धीमे से फिर से बोलिए आप, या मेरे पास नहीं है? नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमें किसी भी पुद्गल से जरा भी डरने जैसा नहीं है, भले ही चाहे किसी भी प्रकार का पुद्गल क्यों न हो। पुद्गल से परिचय जितना बढ़ेगा उतनी ही वितरागता बढ़ेगी। हाँ बरोबर केवल बरोबर। मतलब दादा ये कहना चाहते हैं कि भाई जितने भी पुद्गल है, हमारा पुद्गल है, खुद का पुद्गल है, जो बाहर के पुद्गल है, हमारा हस्बैंड भी पुद्गल है, दूसरे जितने भी पुद्गल है, उससे डरने की कोई चीज नहीं है। उसको पुद्गल को आप जितना भी आप समझोगे तो उससे आपको और आत्मा की तरफ जाने का वो प्रकाश मिलेगा। आपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला, फिर से बोलिए। पुद्गल से, पुद्गल का परिचय करेंगे तो क्या बताया? लास्ट सेंटेंस। पुद्गल से परिचय बढ़ेगा उतनी ही वितरागता बढ़ेगी। जितना भी पुद्गल से आप परिचय होता जाएगा, भाई ये पुद्गल कैसा है कि इसका पुद्गल जो है ना वो बहुत हरकत करता है, वो हैरान करता है, वो आखा दिन मिस्टेक निकालता है। तो फिर उधर जब ये पता चलेगा तो अपने को वो पुद्गल की जैसे पहचान होती जाएगी, वैसे हम वितरागता की तरफ जाएंगे
कि भाई उसका तो कोई दोष नहीं है। पुद्गल का क्या दोष देखने का? पुद्गल तो इटसेल्फ ही वो व्यवस्थित के शक्ति के अधीन चल रहा है, उसके अधीन है, वो खुद तो कुछ करता नहीं है। तो जितना भी आप पुद्गल के साथ वितरागता में रहोगे, उसका दोष नहीं देखोगे, उसका ये ज्ञान हाजिर रहेगा, उसकी पहचान आपको पड़ जाएगी कि भाई ये तो व्यवस्थित के ताबे में है, व्यवस्थित उसको चलाती है उस पुद्गल को। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये खुद करता नहीं है, इसका इधर कहीं भी पुद्गल का दोष नहीं है, ये तो व्यवस्थित शक्ति उसको चला रही है। तो जितने भी आप ये ज्ञान हाजिर करते जाओगे, ये समझ रखोगे, उतना आप वितरागता की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। वितरागता मतलब क्या कि किसी के ऊपर राग नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं। उसका पुद्गल अगर उंधा काम करता है तो उसका द्वेष नहीं होएगा, उसका पुद्गल आपकी बहुत सेवा करता है, आपको मान देता है, तो उसके ऊपर आपको राग नहीं आएगा। तो आप वितराग बनते जाओगे। जितना आप पुद्गल की पहचान में आओगे, भाई ये पुद्गल जो करता है वो खुद की सत्ता से नहीं करता है, उसको तो कितने साइंटिफिक सेकेंडरी एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं, कितने संजोग इकट्ठे होते हैं, उसकी वजह से पुद्गल ऐसा करता है। केशवानंद जी ये मिल गया मिल गया? 254 है। अच्छा, वो नंबर गलत हो गया होगा। हाँ, आपने कोई पण पुद्गलથી जरा पण घबरावा जेવું નથી। हाँ, अपने हम ये क्या कहना चाहते हैं कि हमको किसी भी पुद्गल, कोई भी पुद्गल हमारे सामने आ जाए, उसके सामने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गुस्से वाला पुद्गल आ जाए, कोई मान देने वाला पुद्गल आ जाए, कोई भी पुद्गल आपके सामने आ जाए, तो उसके सामने आपको घबराने की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है। कभी पहले से ही पता चलता है कि वो हमारे घर पे आ रहा है, वो मेरी बहन आ रही है, वो तो बहुत गुस्से वाली है और अभी आके सब बम्बार्डिंग करेगी, गुस्सा करेगी, तो उससे सबसे पहले घबराहट हो जाती है, अभी तो ये लोग आएंगे पता नहीं क्या करेंगे। तो दादा क्या कहना चाहते हैं, कोई भी पुद्गल हो, बरोबर, उसका कैसा भी स्वभाव हो, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी अब तो ज्ञान मिल गया है, आपको अच्छी समझ मिल गई है, आप उसके अंदर शुद्धात्मा देख सकते हैं। पुद्गल तो वो विनाशी है, एक दिन वो मर जाने वाला है, बरोबर, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है। पर पुद्गल के अंदर जो मेन वस्तु क्या पड़ी है, उसके अंदर जो शुद्धात्मा भगवान बैठे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या बोलते हैं, फिर ये पुद्गल कोई भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का पुद्गल क्यों ना हो, पर उसके सामने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुद्गल जितनी धीरे 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 पुद्गल की पहचान पड़ती जाएगी, जैसे जैसे पता चलेगा कि ये पुद्गल तो ऐसा है, ये तो प्यार वाला है, ये गुस्से वाला है, तो ऐसा जब जैसे आपको समझ में आने लगेगा ये उसका पुद्गल है, ये तो खुद शुद्धात्मा है, तो उसके पुद्गल से आप उसका दोष निकालना बंद कर देंगे। उससे फिर आप वितरागता के ऊपर जाओगे। वितरागता बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसे नहीं आती है। अगर कोई आदमी गलत करता हो, हाँ, और उस आदमी को आप निर्दोष देखो और उसके अंदर कोई दोष नहीं देखो और उसके अंदर कोई द्वेष नहीं पैदा हो, और दूसरी तरफ कोई भी आदमी हो जो आपकी बहुत प्रशंसा करता हो, आपकी सेवा करता हो, आपको मान देता हो, तो उसके ऊपर आपको राग नहीं हो, तो उसके बाद ऐसी बड़ी वितरागता प्रकट होती है। और वो वितरागता इस ज्ञान के मिलने के बाद ही प्रकट हो सकती है। ख्याल आ गया? हाँ स्वामी, एक और है स्वामी जी, पूछेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। ये 210 है, इसी में ही है। क्या बताया? 210 है। 210? समझे कि नहीं कितना, मैं समझू भी तो कम हूँ स्वामी जी इसमें। नंबर नहीं, 90, 290 है, 290 है स्वामी जी शायद। आप बोलिए क्या है, क्या बोलिए। 290 वृत्ति चित्त को लागू पड़ती है, रुख, ये वृत्ति चित्त को लागू पड़ती है और मन, रुख मन को लागू पड़ता है। बस इतना ही। वृत्ति चित्त को लागू पड़ती है और दूसरा क्या बताया? रुख मन को लागू पड़ता है। रुख रुख, हाँ क्या बताया? रुख 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 रुख, पता नहीं चलता क्या बोलते। रुख रुख रुख, पता नहीं चलता क्या बोलते हैं आप। वृत्ति चित्त को लागू पड़ती है और रुख मन को लागू पड़ता है। रुख रुख, ये मुंह बंद है।
290 है सर स्वामी जी। अरे यहाँ देखो, मैंने बताया ना, हमारे इधर गुजराती में तो पता नहीं वो क्या किया है इन लोगों ने। 290 है नंबर, 10 नहीं है। हाँ बराबर है, बस लेकिन मेरे यहाँ इतने सारे नंबर है नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा है। जी बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो देखो, कहीं आपने जो बोला वो समझ में नहीं आता है। वृत्ति चित्त को लागू पड़ता है, वो समझ में आया। रुख रुख मन को लागू पड़ता है। रुख यानी रुख रुख रू और खे रुख खाने का ख। खे खरगोश वाला खे। क्या? खे रुख। रुख, रुख यानी डायरेक्शन। हाँ रुख रुख। हाँ किस तरह से रुख जा रहा है? रुख मन को लागू, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो कहीं लिख के रखना। हाँ हरी हरी 210 है, 210। हाँ, लेकिन नंबर का कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं चलता है। हाँ, नहीं तो कभी नेक्स्ट टाइम लिख के रखे तो पता हाँ ये है स्वामी जी, हाँ, ये वाला। कौन सा? कोई बात नहीं है तो कोई नहीं, कौन सा बताया आपने? बताएं। 290 ही है इसमें। 290? यहाँ ये तो था नंबर ही नहीं है मेरे पास 290 वाले। इसमें तो है 300 तक भी है। हाँ, यार तो 300 तक, 301 तक है 301 तक है। इसमें। हाँ कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। वृत्ति के बारे में सब बता दो तो कुछ समझा दो। वृत्ति, केशवानंद जी, वृत्ति चित्त हाँ, को लागू वृत्ति पड़ता है। क्या करता है वृत्ति? वृत्ति चित्त को लागू पड़ता है। वृत्ति, हाँ, वो अंदर की जो वृत्ति होती है ना, वो चित्त के साथ कनेक्टेड है। अंदर जो भी वृत्ति अंदर प्रकट होती है, उसमें से अंदर जो भी अंदर वृत्ति के अंदर होते हैं, हमारी जात की अलग अलग टाइप की वृत्तियां होती है, वो हमारे चित्त के साथ कनेक्टेड है। वो पूरा चित्त उसको पूरी वृत्तियों को दिखा सकता है कि भाई ये वृत्ति कहाँ जा रही है, ये वृत्ति उसमें से ये कहाँ चली गई। वो चित्त के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। बाकी रुख का वो क्या बोल रहे हैं, मन का वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे अपने केशवानंद जी, गुजराती में ऐसा है, हाँ, वृत्ति चित्त ने लागू पड़े, चित्त वृत्ति અને मनोवलन। मनोवलन, तो ये शायद रुख बता देना, रुख यानी हाँ आप समझे हिंदी में रुख। हाँ हाँ, वो उसका मतलब ये होता है मनोवलन, इंक्लिनेशन ऑफ माइंड। हाँ, इंक्लिनेशन ऑफ माइंड। हाँ, वो मन के साथ मतलब मनोवलन है उसका, मन का, बरोबर। तो ये जो मन और वृत्ति का जो चित्त का दादा ने कनेक्शन बताया है कि भाई चित्त क्या करता है और मन क्या करता है। मन का अंदर जो है वो हमारा मन बहुत अच्छी चीज है, वो हमारा हर बार हर एक चीज का उसका अपने को डायरेक्शन बताता है कि ये अभी इधर से खतरा है, अभी इधर से खतरा आने वाला है, वो उसके साथ कनेक्टेड है। मन बहुत अच्छी चीज है,
और मन का डायरेक्शन में वो जान लेना बहुत अच्छा चीज होता है, उसको कभी अपने को मारना नहीं है, और जो मन अपने को बताता है उसका नोटेट करने का, और जो जो अंदर की वृत्तियां है वो हमारे को पूरा चित्त के साथ, चित्त वृत्तियां है जो हमारी बाहर जाती है उसके साथ कनेक्शन है, तो वो उसको हमको पहचानना है। जो अंदर रहता है वो मन है, जो बाहर जाता है वो चित्त है। वो कोई भी आप इधर किचन में बैठे हो, तो वो किचन में बैठे बैठे फिर आप अंदर रूम में चले गए कि मेरा बच्चा उधर क्या कर रहा है, वो कहीं ऊंधा तो नहीं करता होगा, वो क्या चीज है, वो चित्त उधर जाके आता है, वो मन उधर नहीं जाता है। मन तो खाली एक पेम्पलेट की तरह है, वो आप फोटो निकाल के दे देता है। तो ये दोनों चीजों को दादा बोलते हैं कि समझने जैसा है। सब लोग क्या बोलते हैं कि मन भटकता है। अरे मन कभी नहीं भटकता है, मन तो अंदर ही रहता है, मन अंदर ही है वो, और जो बाहर भटकता है वो चित्त है, वो चित्त बाहर जाता है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। वो दादा बताना चाहते कि अभी जो चित्त वृत्तियां है वो सब बाहर जाती है। अभी ज्ञान मिलने के बाद क्या हो गया कि वो जो चित्त वृत्ति सब जो बाहर घूमती थी अभी हमारे अंदर चली गई। अभी हमारी चित्त वृत्ति कहाँ जाती है, आत्मा की तरफ जाती है। तो वो हमारा ज्ञान मिलने के बाद पहले तो हमको पता भी नहीं चलता था कि मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, कुछ पता नहीं चलता था। पर ये दादा ने हमको सब खुला समझाया, ये इंटरनल साइंस समझाया, ये इंटरनल ये पार्लियामेंट में अंदर क्या क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे काम करते हैं। और वो अभी ज्ञान मिलने के बाद सबकी अपने को सिस्टम पता चल जाती है, तो फिर हमको बहुत जीवन जीने में बहुत आसानी हो जाती है। और वो अपने को पता चलता है कि अभी मन ने ये फोटो निकाला तो कोई बात नहीं, उसको नोटेट करने का, फिर चित्त बाहर जाता हो तो उसको वापस लेके आने का, उसको बोलने का कि अभी बाहर कहाँ भटकने जाते हो बार बार, अभी अंदर आत्मा में रहो, चित्त वृत्ति सब आत्मा की तरफ उसका डायरेक्शन चेंज करो। ऐसा दादा चित्त वृत्ति का पूरा समझाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अपने को पता नहीं चलता है ना कि चित्त क्या है, मन क्या है, तो उसकी पहचान ही नहीं होती है, फिर ऊंधा हम बोलते रहते हैं और बार बार ऐसा बोलते हैं कि मन बाहर भटकता है, मन बाहर भटकता है। अरे मन कभी बाहर नहीं भटकता है, मन अंदर ही रहता है। जो कुछ बाहर भटकता है वो चित्त जाता है। क्या बता रहे थे रेशम जी? तो ये चित्त को बोलेगा कौन? इस चित्त को कौन बोलेगा कि अब दादा मिल गए, आप अंदर रहो? हाँ, वो प्रज्ञा शक्ति बोलेगी ना। अभी अंदर आपके अंदर जो प्रज्ञा शक्ति है, जो अभी उसको डायरेक्शन मिल गया है, वो उसको डायरेक्शन देगा ना उसको कि अभी 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 तुम वापस चलो, तुम आधा ऊंधा डायरेक्शन में चले गए, अभी वापस चलो, अभी ये तुम बार बार भटकते हो तो इससे आपको क्या मिलेगा। वो अंदर से जो बात करते हैं ना, वो आपसे वो बातचीत जो व्यवहार करोगे वो उससे प्रज्ञा शक्ति आपको सावचेत करती है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कुछ समय है हमारे पास और कोई है नहीं प्रश्न, देखते हैं। अक्सर डॉक्टर कश्यप जी बताएं। केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उस दिन जो शक्ति जी ने वो बताया था वो बहुत अच्छा था, और उसमें मेरे को एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि जो हमारे साथ जो चिकनी चीजें फाइल आती है, ठीक है, उसके लिए वो दादाजी ने जो बताया था कि वो बताया, उन्होंने बोला कि दादाजी ने बताया कि सिर्फ आप दूसरे का शुद्धात्मा देखो और वो मतलब प्रतिक्रमण करो, ठीक है। वो मुझे वो करना है प्रयोग, वो थोड़ा सा वो मुझे क्योंकि लगता है कि उससे बहुत कुछ जो है अपना समाधान होगा, और दूसरा जो दोषी दिखता है वो नहीं दिखेगा। उसके लिए मुझे बस इतना ही आप बताइए कि जो प्रतिक्रमण जो है वो, जैसे उन्होंने बताया कि वो बताया था कि वो चलते चलते प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है। वो करने का सबसे आसान तरीका कैसे होता है, चलते चलते प्रतिक्रमण करने का, जैसे तो वो बता दीजिए ऑन द स्पॉट। मतलब दो टाइप के प्रतिक्रमण होते हैं। एक तो प्रतिक्रमण कैसा होता है कि वो जो हैपनिंग हुई हो उसका हैपनिंग का पूरा दादा के सामने जिक्र करने का। जैसे भाई किसी का आपने दोष देख लिया, एक प्रतिक्रमण वो होता है। तो भाई सामने वाले का सब आपने वाइफ का दोष देख लिया
जो वो उसका दोष था भी नहीं, तो फिर उसके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रतिक्रमण करना पड़ता है कि हे दादा भगवान, भाई गीता बहन के मन वचन काया का योग, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा भगवान हमारे मन वचन काया से आपके मन वचन काया प्रति जाने अनजाने कोई भी प्रकार का दोष हो गया हो, मैंने आज आपके बारे में गलत विचार किया, वो सब दोषों की वजह से ही अंदर बैठे हुए भगवान मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता हूँ कि फिर से मैं कभी भी ऐसा दोष नहीं करूं। ऐसे ही अंदर बैठे हुए भगवान हमको क्षमा करो और मुझे शक्ति दो कि मैं फिर से कभी भी ऐसा दोष नहीं करूं। एक ऐसा प्रतिक्रमण होता है जो बैठ के शांति से जो भी आपको एक एक के दोष हुए हो पूरे दिन दरमियान, वो बैठ के दादा बोलते थे ये प्रतिक्रमण खास करने जैसा है। पर चलते चलते क्या हो गया, अनगिनत दोष होते हो, बार बार दोष होते हो, और फिर उस समय आप शाम को बैठने वाले भी नहीं हो, तो उस समय जो जागृति अगर बहुत अच्छी होती है तो फिर वो हालते चालते भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। आप चलते चलते किसी स्त्री को देख लिया, बरोबर उसके अंदर शुद्धात्मा नहीं देखा, तो ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण करो, हे अंदर बैठे भगवान मेरे से भूल हो गई क्षमा करो। किसी का दोष देख लिया, हे अंदर बैठे हुए भगवान मैंने आपका ये दोष देख लिया, मुझे क्षमा कर दो, फिर कभी भी ऐसा दोष नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं कि फास्ट प्रतिक्रमण, जल्दी, क्योंकि हाई स्पीड में भी तो प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी याद भी नहीं आता है, और अभी जागृति इतनी बढ़ गई है कि कितनी बार तो हालते चलते भी दोष हो जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम प्रतिक्रमण कर डालते हैं। फिर जब रात को बैठते हैं और फ्री टाइम मिलता है, उसके बाद फिर डिटेल में प्रतिक्रमण करते हैं, पर ऑन द स्पॉट तो शूट ऑन साइट तो कर ही डालने का। हाँ, ये वो मैं समझ गया। शूट ऑन साइट वाला जो आपने बताया, हाँ, कि वो दूसरे का शुद्धात्मा देख के उससे मतलब माफी मांग लेने का, बस इतना करने का ना। हाँ, इतना कर डालने का। फिर जब लगे कि भाई ये बहुत बड़ा दोष हो गया है, फिर घर जाके बैठ के उसका डिटेल में उसका चेहरा सब दिखा के, सब अपने आप को हाजिर करके इत्मीनान से बैठ के फिर एक एक जो भी दोष हुआ हो पूरा दिन के दरमियान, वो जागृति पूर्वक फिर उनका प्रतिक्रमण करने का। क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है कि हम खाली वो मैकेनिकल या व्यवहारिक रीत से नहीं करते हैं, हमारा प्रतिक्रमण बहुत बड़ी चीज है। वो दादा बोलते थे एक ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ प्रतिक्रमण है और प्रत्याख्यान है। जो भूल हुई है उसके ऊपर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर प्रत्याख्यान करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं कि भाई हे दादा भगवान फिर से मेरा ऐसा दोष नहीं हो। और दूसरे का शुद्धात्मा देखने से भी बहुत असर होता है, मैंने को ऐसा अनुभव हुआ। हाँ, उसका जो है मतलब जो गलत विचार आ रहा है वो तुरंत कम होने शुरू हो जाता है ऐसे जो है। हाँ, ये तो इसलिए तो दादा ने बहुत बड़ा रहस्य बता दिया था ना, इसलिए दादा बार बार बोलते थे कि अगर आप 5 आज्ञा में रहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा बोलते थे। तो वो जितना आप 5 आज्ञा के अंदर आप अंदर घुसोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि रियली दादा जो कहते थे ना एकदम परफेक्ट कहते थे कि भाई 5 आज्ञा में हो गया, उसके बाद और कुछ करने जैसा ही नहीं है। आपने रियल और रिलेटिव देखा तो उसका सब कुछ चैप्टर बंद हो जाता है, उसका दोष देखना बंद हो जाता है। उसका रियल रिलेटिव देख लिया तो सब जो हमारा संबंध है वो संबंध पता चलता है कि व्यवहारिक संबंध है, रियल संबंध तो आत्मा का है। मतलब कितनी सारी चीजों का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है 5 आज्ञा, कमाल की चीज दी है दादा ने, कमाल की चीज। और कोई ऐसी वैसी चीज नहीं दी है जो ऋषभ देव भगवान ने भरत राजा को दी थी, वही अक्रम ज्ञान दादा ने हमको दिया है, वही ज्ञान। तो वो राजपाट करते हुए 1300 रानियों के साथ रहते हुए वो मोक्ष उसी अवतार में गए, वैसा दादा भगवान ने अक्रम ज्ञान हमको दिया है कि व्यवहार में सब फाइलों का संभाव्य निकाल करो और निरंतर अपने फाइल नंबर 1 का और सबका समाधान करके 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चले जाओ। ऐसा अक्रम ज्ञान दिया है दादा ने हमको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो,
सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।